हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके समक्ष हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति कोचिरिल रमन नारायण जी के जीवन परिचय को लेकर। दोस्तों, जिस समय देश में दलित जाति को नीची जाति का दर्जा हो, इस समय देश में किसी दलित व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना किसी वीरता से कम नहीं। के.आर. नारायणन की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत छुपी है। उनके जीवन काल में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता आदि का संगम उनकी जीवनी को आदर्श बनाता है। अपने हितों की परवाह न करते हुए दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करने वाले राजनेता श्री के.आर. नारायणन जी को आज भी याद किया जाता है। तो आइए इस महान व्यक्ति की जीवनी विस्तार से जानते एवं समझते हैं। दोस्तों, जीवन परिचय के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जी का पूरा नाम ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी नारायणन था। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के एक छोटे गांव पेरुथानगम में हुआ था। वास्तविक में इनका जन्म 4 फरवरी 1920 में हुआ था, लेकिन स्कूल में दाखिला लेते समय इनके चाचा ने सही तारीख न पता होने के कारण यही तारीख लिखवा दी। वे परवान जाति से संबंध रखते थे और उनका व्यवसाय नारियल तोड़ना था। उनके पिता का नाम कोचेरिल रमन विद्यार एवं माता का नाम पुन्ना थाठुरावी थी। इन्हें 4 भाई बहन थे। घर में गरीबी के कारण उनके माता पिता कड़ी मेहनत करते थे। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद उनके पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। 4 भाई बहन में इनकी बड़ी बहन गौरी एक होम्योपैथ है और इन्होंने शादी नहीं की है। इनके छोटे भाई भास्करन ने शादी नहीं की है। वे पेशे से अध्यापक हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1927 में उझाउर के अवर प्राथमिक विद्यालय से पूर्ण की। इस समय स्कूल के लिए इन्हें 15 किलोमीटर हर रोज पैदल जाना पड़ता था। बच्चों की स्कूल का शुल्क भरने जितनी राशि उनके पिताजी नहीं दे सकते थे। परिणामतः उन्हें हमेशा अपनी क्लास के बाहर खड़े होकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। वे अपने दोस्तों से किताबें लेकर पढ़ाई करते थे। आर के नारायणन जी ने वर्ष 1931 से 1935 तक आवर लेडी ऑफ लॉर्दे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वर्ष 1937 में उन्होंने सेंट मैरी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक दौरान उन्हें एक शिष्यवृत्ति मिली, जिसकी मदद से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा कोट्टायम के CMS स्कूल से 1940 में पूरी की। उसके बाद 1943 में उन्होंने त्रावणकोर विश्वविद्यालय से BA एवं MA इंग्लिश लेक्चरर में प्रथम श्रेणी से डिग्री हासिल की। राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ। वर्ष 1945 से में के.आर. नारायणन जी ने हिंदू एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार के रूप में कार्य किया। इस दौरान 10 अप्रैल 1945 में उन्होंने महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू भी लिया था। उनकी हमेशा से चाह थी कि वे विदेश में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उन्हें आर्थिक आधार की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने J.R.D. टाटा को एक चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। टाटा जी ने उनकी मदद करने के लिए मंजूरी दी, जिसके बाद वे राजनीति विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। 1948 में भारत लौटने के बाद उन्हें नेहरू जी द्वारा IFS की नौकरी मिल गई। इस दौरान 1954 में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में उन्होंने बच्चों को शिक्षा भी दी। वर्ष 1978 में उनका IFS का कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वे अमेरिका का
भारतीय एम्बेसडर बनाए गए। 1984 में उन्होंने इंदिरा जी के कहने पर राजनीति में कदम रखा और लगातार 3 लोकसभा चुनाव में ओट्टापल केरल में कांग्रेस की सीट से विजयी होकर लोकसभा पहुंच गए। इस पद पर इन्होंने योजना, विज्ञान, विदेश से जुड़े मामले एवं तकनीकी से जुड़े कार्य संभाले। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के कार्यकाल में के.आर. नारायणन जी को 1992 में राष्ट्रपति बनाया गया था। 17 जुलाई 1997 को के.आर. नारायणन जी को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने दलित, अल्पसंख्यक एवं गरीबी के लिए अलौकिक कार्य किए। 2002 में उन्होंने यह पद संभाला। निमोनिया बीमारी के कारण 9 नवंबर 2005 को उनका निधन हो गया। रचनात्मक परिचय: के.आर. नारायणन एक ईमानदार, गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपको बता दें, वे राजनेता के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिसमें उपन्यास, संकलन, निबंध आदि का समावेश है। उन्होंने एक काल्पनिक शहर मलगुडी को आधार बनाकर अपनी अनेक रचनाएं की। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।